जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 और आज से स्टार्ट होगा और ये 2 से 3 या 4 वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि एक वीडियो में जितने भी प्रश्न बताऊंगा ना, वो आपका कॉन्सेप्चुअल होगा और आप बेहतरीन तरीके से अगर सीख पाओगे ना, तो भले ही वीडियो कितना भी हो, लेकिन आप अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो एक बार में ही आपका पूरा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि मैं हर एक चैप्टर बताने से पहले उस चैप्टर के अंदर का जो भी कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से प्रश्नावली को सॉल्व करना है, वो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं इसका प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट करूंगा और एक एक प्रश्न को आराम से कंप्लीट कराऊंगा और बिल्कुल जो ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका ये प्रश्नावली होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हमें क्या क्या पढ़ना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आप लोग एक बात तो जानते हो ना कि वृत्त क्या होता है। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, और ये है चैप्टर नंबर 11। क्या है ये चैप्टर नंबर 11 है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो जो चैप्टर नंबर 10 में मैंने बताया था कि वृत्त क्या होता है, तो देखिए वही मैं एक वृत्त खींच देता हूँ। ध्यान सुनिएगा, एक मैंने वृत्त बनाया और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि वृत्त के अंदर कितने तरह के क्षेत्रफल हो सकते हैं। तो देखिए, वृत्त के अंदर 3 तरह के क्षेत्रफल हो सकते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? वृत्त का क्षेत्रफल। बात आई समझ में ना? पहला क्या हो सकता है? इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो। दूसरा क्या हो सकता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किस चीज का? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा क्या हो सकता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? यानी वृत्त के अंदर से 3 तरह के क्षेत्रफल आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से? एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और तीसरा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा वृत्त, तो ये पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना हो, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो सबने बहुत पहले से पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। ये सबने पढ़ा है कि अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त के पूरा क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए, ये पहला था। दूसरा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या है दूसरा? आपका त्रिज्य खंड। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? त्रिज्य खंड। अब समझते हैं कि आखिर में ये त्रिज्य खंड क्या होता है। तो देखिए, एक मेरे पास अगर वृत्त है, ठीक है, क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का जो केंद्र है ना, उस केंद्र से 2 जीवा खींच दूं। देखिएगा, जीवा बोल रहा हूं, 2 त्रिज्या खींच दूं, एक त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, है ना। 2 मैंने त्रिज्या खींचा तो आपके सामने जो ये आकृति दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ये क्या कहलाती है? त्रिज्य खंड। यानी जब 2 त्रिज्या आप खींचोगे तो 2 त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्याओं के बीच में एक ये वाला क्षेत्रफल है, दिख रहा है आपको, और एक ये ऊपर वाला क्षेत्रफल है। आ रहा समझ में ना? ये भी तो है, देख लीजिए, ये भी तो है, ये इस त्रिज्या के ऊपर का क्षेत्रफल है। तो बात समझ में आ गई? यानी ये क्या हो गया? तो एक पहला था वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड एक वृत्त के अंदर कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे। अब देखिए, इसमें जो त्रिज्य खंड छोटा है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा है, इसको बोलते हैं लघु, है ना, लघु त्रिज्य खंड। याद रखिएगा, जो त्रिज्या इसमें से छोटी वाली क्षेत्रफल बनाएगी, मतलब कि ये नीचे वाला क्या है? ये छोटा है ना, तो इसलिए इसको लघु यानी छोटा वाला त्रिज्य खंड बोलेंगे। जो ऊपर वाला त्रिज्य खंड है इसको बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ
त्रिज्य खंड, क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि जो त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया था वही त्रिज्यखंड होता है। तो त्रिज्यखंड दो तरीके का, एक तो छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। तो चलिए अब जानते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला कैसे ज्ञात करोगे और दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे सुनिएगा। एक बात बताइए, अगर ये लघु त्रिज्यखंड बना है, ये वाला छोटा वाला, तो ये किसी न किसी कोण पे ही तो बना होगा ना। ये दोनों त्रिज्याएं किसी न किसी कोण पे होंगी। ठीक है, अब बताइए अगर ये वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र के चारों ओर, है ना, इस वृत्त के केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बना होगा, है ना, 360 डिग्री का कोण बना होगा और इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि 360 डिग्री के क्षेत्रफल में, है ना, 360 डिग्री का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। बात समझ में आया ना, पूरा 360 डिग्री अगर है तो ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है, है ना। आपको समझ आ रहा है कि वृत्त के केंद्र से अगर चारों तरफ 360 डिग्री होता है तो पूरा चारों तरफ ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और 360 बराबर होगा। तो क्या कह सकता हूं कि 360 डिग्री के बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। समझिएगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब बताइए 1 डिग्री के बराबर कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। बात समझ में आया। अब चलिए थीटा डिग्री है ना, कितना डिग्री है, थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1 डिग्री को बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 हो रहा है, तो थीटा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। बताइए बात समझ में आया ना। अब ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये किसका आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लघु, है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या बना फार्मूला हमारा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। बताइए बात सही है ना, समझ में आ गया। थीटा क्या है, तो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है, याद रखिएगा। थीटा क्या है, तो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड निकालते हैं, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, अगर ये पूरा वृत्त है, क्या है, ये पूरा वृत्त है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए, है ना, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिएगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला अगर घटा दिया जाए तो बताइए ये वाला पूरा आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि दीर्घ, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कहेंगे, क्षेत्रफल बराबर, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर, है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या चीज का, लघु त्रिज्य, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई आज समझ में। चलिए तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा रखूंगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। अब देखिए यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, दोनों कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1 बटे 360 गुणे थीटा, ये बचेगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में ये 1 माइनस, देखिए 1 को थीटा में करेंगे तो हो जाएगा थीटा बटे 360 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। आगे बात समझ में ना, 360 क्या है, तो डिग्री है। ये पॉइंट्स आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो देखिए क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 360 माइनस थीटा बटे 360। देखिए मैं निकालना सिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा। तो तीसरा क्या बनेगा हमारा कि दीर्घ, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा कि
पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, ये हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप एक काम करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे इसको नोट करिएगा कि आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये फार्मूला आप डायरेक्ट देखिए मैं निकाल के सिखा रहा हूँ और आपका ये वृत्तखंड का आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, वृत्तखंड। अब आप देखिए कह रहे कि वृत्तखंड वो था त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या के द्वारा, है ना, त्रिज्या के द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया था वो था त्रिज्यखंड वाला। अब क्या है वृत्तखंड, क्या है वृत्तखंड, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ वृत्तखंड। समझिएगा ध्यान से चीजों को, ठीक है, आप समझ जाएंगे ना। एक बार तो आपको समझना है, एक बार अगर समझ जाते हो तो आप इस पूरे चैप्टर को ना चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। जो मैं ये सिखा रहा हूं ना इसी के बेस पे आपको कुछ नहीं करना है, जितना ये फार्मूला बता रहा हूं अभी 3 मैंने बताया है और 2 बताऊंगा, टोटल 5 फार्मूले से, ठीक है, और एक और बता दूंगा, टोटल 6 फार्मूले से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात ना। चलिए तो वृत्तखंड, अब देखिए वृत्तखंड क्या होता है। देखिए मेरे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। क्या है ये वृत्त का केंद्र है। अब मेरी बात को समझिए, पहले था त्रिज्यखंड तो मैंने वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींचा था, लेकिन अब है वृत्तखंड। वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे, आप कहीं एक चाप खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, ये चाप है। क्या है ये चाप। अब जब ये चाप खींचोगे तो आपको 2 एरिया दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है, एक ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, और एक ये ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए जो छोटा है उसको लघु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये है लघु और इसका नाम हो जाएगा वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में केंद्र से बना था, त्रिज्या बना करके, है ना, इसमें केंद्र से नहीं बनेगा। ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। बताइए ये बात समझ में आया। ऊपर वाला क्या हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। यह है लघु वृत्तखंड और यह है दीर्घ वृत्तखंड। अब आप नोटिस करिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब जाके दीर्घ का ज्ञात कर लेंगे। क्यों, जब लघु का ज्ञात हो जाएगा ना तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु घटा देंगे तो ये दीर्घ वाला आ जाएगा। जैसे समझ में आना, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे सेम यही होगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु का आप घटा देते हो तो ये दीर्घ का निकल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। देखिए अगर ये वृत्त का केंद्र है, मैं क्या करता हूं ना, एकदम बेसिक सा सुनिएगा। इस वृत्त के केंद्र से ना इस जीवा का जो ये लास्ट पॉइंट है ना, इसको मैं मिला देता हूं। देखिए ये मान लेता हूं O है, ये मान लेता हूं A है, ये मान लेता हूं B है और नीचे मान लेता हूं ये वाला बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, ये बिंदु मान लेता हूं ये P है। ये है लघु वृत्त खंड। अब देखिएगा मेरी बात ध्यान से, लघु वृत्तखंड। अगर देखिए अब आप नोटिस करोगे कि अगर ये न हुआ होता, ये न होता जीवा, तो ये पूरा एक OAPB ये त्रिज्यखंड बनता कि नहीं बनता, बनता ना। अगर मैं इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं, ज्ञात करने के बाद ये तो लाइन थी, उसके बाद मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं, किसका, OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में से OAB को घटा दूं तो बताइए ये वाला निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। देखिए इस पिक्चर को साइड में करके एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए ये ऐसे पिक्चर है ना, ये वाली ऐसे मिली हुई है ना, क्योंकि हमको तो ये हमने खींचा है, ये मिलाया है हमने, तो ये मिला दिया मैंने फिर से, है ना। अब देखिए अगर ये आप देखोगे कि ये बीच वाला लाइन न होता तो त्रिज्यखंड होता, त्रिज्यखंड होता ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात कर लूं और उसमें से अगर ये मिला दूं तो ये ऊपर का त्रिज्या बनेगा ना, अरे मतलब कि त्रिभुज बनेगा ना। इस त्रिभुज को उस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर घटा दूं तो क्या बनेगा, अब ये घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए पूरा ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है ना, क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो सुनिएगा, लिखूंगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु ज्ञात करना है ना, ये छोटा वाला, तो क्या लिखेंगे कि OAPB है ना, बराबर लिखता हूं कि त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड बना है ना, त्रिज्यखंड क्या चीज, OAPB का क्षेत्रफल। और इसमें से क्या करूंगा, माइनस OAB का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज OAB का
क्षेत्रफल, है ना। ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर घटा देता हूं तो किसका निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं ना, ये वाला है, देख लीजिए, है ना। ये छोटा सा है ना, लघु वाला है कि नहीं, ये थीटा डिग्री पे है, तो वही वाला चीजें कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है। तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, है ना, यही हुआ। अब चलिए माइनस क्या होगा, माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज है, देखिए ओ ए बी, अगर इस पूरे त्रिभुज को अगर मैं सॉल्व कराऊं ना कि भैया देखो ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप पागल हो जाओगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक ऊंचाई ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, ऊंचाई ज्ञात करना होगा, तब जाके ये बेस और ये ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उस पर हमें रखना पड़ेगा। बट मैं ये डायरेक्ट मैंने एक फार्मूला नया क्रिएट किया है जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप सीख जाते हो तो डायरेक्ट इस चैप्टर के लिए पूरा फार्मूला याद कर लो। बस क्या करना है आपको, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस आर स्क्वायर। आर क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पे कर दीजिएगा साइन थीटा बटे में 2 इंटू कॉस थीटा बटे में 2। याद रखोगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो, ये लघु का ये वाला ज्ञात करना हो, ये वाला इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्या करना होगा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। थीटा क्या है, तो त्रिज्याओं के बीच का कोण है। ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये तीसरा था, तो ये वाला हो गया चौथा फार्मूला। क्या हो गया, चौथा फार्मूला। याद रखिएगा, देखिए मैंने 3 बता दिया, ये चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं क्या चीज, कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद रखिएगा फार्मूला सीधे। अब जो है कि दीर्घ का निकालना है, तो क्या करता हूं, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का घटा दूं, लघु वाले को घटा दूं, तो बताइए ये ऊपर वाले का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो बस वही करना है। क्या करना है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो हम लोग ऊपर अभी पाई आर स्क्वायर बटे 360, इस पर आप मान निकाल लीजिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के रख दीजिएगा, और इन दोनों को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताइए आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया ना, तो आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि इस प्रश्नावली को करने के लिए ना आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना होगा। आप कोई भी अदर कॉन्सेप्ट मत सीखिए, कोई और क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है। मैं जो सिखा रहा हूं ना, अगर सीख लेते हो ना, तो आप एग्जाम में ना चुटकियों में कर पाओगे। तो आपको मैंने टोटल कितने फार्मूले सिखा दिए, 1 2 3 और 4 5, टोटल 5 मैंने सिखा दिया। अब चलिए एक और सीख लेते हैं, है ना, फार्मूले नंबर 6। कौन सा, 6। अब ये क्या है, तो ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब इसको हटा दूं, आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिए, क्योंकि अब इसको हटा करके एक नया पिक्चर बनाऊंगा, और इस पिक्चर के थ्रू आपको जो 6वां फार्मूला है वो सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। समझिएगा, देखिए एक मेरे पास अगर वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। तो देखिए अगर ये वृत्त का केंद्र है, तो आप बताइए वृत्त के केंद्र के चारों ओर जो आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है कि नहीं, क्या कहलाती है, परिधि। ये क्या है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, आपको पता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। अब देखिए अगर ये 2 पाई आर है, पूरा ये दूरी कितना है, ये वाला देखिए यहाँ पे ये परिधि कितना है, ये वाला 2 पाई आर है। कितना है, 2 पाई आर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बाबू एक बात बताओ, अगर ये थीटा डिग्री हो, क्या हो, ये थीटा डिग्री हो, तो बताओ ये थीटा डिग्री में ये वाला कितना होगा। ये तो पूरा 2 पाई आर है, लेकिन ये वाला कितना होगा, है ना, ये वाला कितना होगा। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो सुनिए मैं समझाता हूँ। देखिए अगर पूरा होता तो 2 पाई आर होता, तो ये 2 पाई आर बताइए 360 डिग्री के बराबर होता कि नहीं, क्योंकि ये तो थीटा डिग्री के बराबर पूछा है ना, तो 360 डिग्री। तो बताइए 1 डिग्री के बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बटे 360। तो थीटा डिग्री के बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 2 पाई आर बटे 360 गुणे
थीटा। बताइए हो जाता कि नहीं हो जाता? यानी पूरा 2πr है उसमें 360 का भाग करना है गुणे थीटा। ये थीटा जो भी होगा वो अगर कर देते हो तो ये आ जाएगा इसकी। अब इसको क्या बोलते हैं? देखिए पूरे को तो परिधि बोलते हैं लेकिन इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, ये क्या है? तो आपका चाप है। याद रखिएगा ये क्या है आपका? तो चाप है। अब देखिए आपसे पूछाएगा छठवां प्रश्न यही कि ये कौन सा कोण है? थीटा। तो लिखूंगा थीटा कोण पर, है ना, थीटा कोण पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा थीटा कोण पर चाप की लंबाई, है ना, किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। ये जो चाप है इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? तो आपको समझ में आ गया फार्मूला क्या होगा आपका? तो 2πr बटे 360 गुणे थीटा, है ना, जहां पे r क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या है और पाई का मान आपको पता ही है। याद रखिएगा पाई का मान हमेशा आप रखेंगे 22/7। याद रखिएगा 22/7 आपको रखना है पाई का मान। तो आपको समझ में आ गया ना कि थीटा कोण पर जो चाप की लंबाई होगी, है ना, अब ये संगत चाप है। क्यों? क्योंकि ये परिधि के अंदर का ही है इसलिए संगत भी बोल सकते हो। या चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr बटे 360 गुणे थीटा। अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल का फार्मूला था ना, टोटल 6 के 6 अगर फार्मूला याद रखते हो तो ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर ले जाओगे। तो ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो ये इंट्रोडक्शन है कैसा लगा, कितने स्टूडेंट्स को ये समझ में आया कि भैया इस चैप्टर को करने के लिए कितने फार्मूले की जरूरत है, और उस फार्मूले के बेस पे ही हम पूरा प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।